टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट, यानी कि आप सभी के स्थानांतरण के लिए यहाँ पर बड़ी खबर जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल से लगातार आप यहाँ पे परेशान हैं और कल की डेट में यहाँ पे 1 से लेकर के 5 कक्षा तक का स्थानांतरण लिस्ट आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह लिस्ट कल की डेट में नहीं आ सकी। लेकिन आप सभी को हम यहाँ पे पूर्ण रूप से अपडेट देंगे कि आखिर कल की डेट में यहाँ पे लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, और साथ ही साथ बहुत बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है कि जिन लोगों ने अपने स्थानांतरण के लिए पास के पंचायत में विद्यालय मांगा था, उनका स्थानांतरण वहां से थोड़ी सी दूरी पर हो गया, तो उसको लेकर के वो लगातार सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। और क्या उसका दबाव यहाँ पे सचिवालय के ऊपर पड़ रहा है, क्या एसीएस सर के ऊपर पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे परिचित कराएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या आज की डेट में स्थानांतरण होगा, और साथ ही साथ नो रिकॉर्ड फाउंड वाले केस में क्या यहाँ पे सूचना है, उसकी भी हम अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हम अपने चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्विटर पे बड़ा हैंडल है बिहार शिक्षक मंच की तरफ से, और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि वर्षों से जंग लगे सिस्टम को रन करवाया जा रहा है। दशकों से शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। शिक्षक 300 से 500 किलोमीटर दूर थे, घर से सालों से परेशान थे। उसके हमारे एसीएस महोदय एक सिस्टम से सुधार रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य तो रखना होगा। अब इस बाबत हम आपको ये बड़ी जानकारी दे देते हैं कि वास्तविक तौर पर आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही होगा। साथियों, आपसे बताते हैं कि यहाँ पे धैर्य रखने का परिणाम क्या होगा। तो धैर्य रखने का परिणाम होगा कि आप सभी अपने घर के नजदीक पहुंच जाएंगे, आप सभी को अपना मनचाहा विद्यालय भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी का यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट आ जाए, यानी कि जितने भी शिक्षक, लगभग 1,30,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ है, इसी क्रम में आपको बताना चाहेंगे कि सबकी लिस्ट बारी बारी से आनी है। आज की डेट में आप सभी 1 से 5 तक के शिक्षक तैयार रहे। 100% कल लगभग काम हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे, जिसके वजह से यहाँ पे ई शिक्षा कोष में शो नहीं कर दे रहा था। यानी कि आपको बता देते हैं कि कल की डेट में ही सारी डेटा अपलोडिंग का कार्य हो चुका था, क्रॉस चेकिंग भी कंप्लीट की जा चुकी थी, लेकिन इसे पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे। अगर कल की डेट में यहाँ पे चीजों को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाता, तब भी आप किसी भी कारण से नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे सॉफ्टवेयर में, और उसे ही यहाँ पे ठीक करने का कार्य लगातार शिक्षा विभाग कर रहा था। उसी क्रम में देर रात होने की वजह से कल की डेट में यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं हो पाई। आज की डेट में भी लगातार काम चल रहा है, और अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे आप सभी की स्थानांतरण की लिस्ट पब्लिक डोमेन में जारी हो जाएगी। हालांकि जो स्थानांतरण की लिस्ट है, उसके संबंध में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि लिस्ट कभी आनी ही नहीं थी। यहाँ पे आप सभी का जो स्थानांतरण है, वो आपके ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिखना है। तो आप सभी याद रखिए कि आपको 6 बजे के बाद अपना जो ई शिक्षा कोष है, उसके माध्यम से चेक करना है, और संभवतः आज की डेट में आप सभी को खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, वो यही है कि 6 बजे के बाद हर हाल में आप सभी के लिए पब्लिक डोमेन में स्थानांतरण की कार्रवाई पब्लिक डोमेन में जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि मान लीजिए अगर 6 बजे बोला गया, किसी कारणवश अगर 6 बजे जारी नहीं हो पाया, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हर हाल में आज की डेट में यहाँ पे पब्लिक डोमेन में आप सभी की स्थानांतरण सूची जारी हो जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर, हम दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो स्थानांतरण है वो विभाग ने, पहले हम 10 किलोमीटर पे थे या फिर 5 किलोमीटर पे थे, और हमारा स्थानांतरण यहाँ पे 50 किलोमीटर कर दिया गया या फिर 60 किलोमीटर कर दिया गया। अब ये बताइए कि ऐसे कमेंट्स का हम अपने चैनल के माध्यम से क्या जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमेंट्स एक गहरा धक्का, अगर आप कहें तो, दिल पर दे रहा है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो क्या 5 किलोमीटर के लिए स्थानांतरण वाकई जरूरी था? थोड़ा सा दिल से सोचिए। अगर आप किसी और जॉब की तैयारी करते, मान लीजिए कि आप अगर टीचर लाइन की तैयारी नहीं करते, किसी और चीज की तैयारी करते, मान लीजिए आप ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर बैंक की तैयारी करें, तो उसमें भी आपकी जॉब लगती है। ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं लगती। तो क्या आपके घर के बगल में जो ग्रामीण बैंक है, उसी में जॉब लग जाती? ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी हमारे ऐसे स्पेशल कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, अगर दिव्यांग कैटेगरी के शिक्षक को एक बार छोड़ भी दिया जाए, तो बाकी जितने भी शिक्षक हैं, जैसे कि विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, पति पत्नी हो गए, इनका अगर पहले से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, इवन यहाँ 30 से 40 या 50 किलोमीटर भी अगर विद्यालय था, तो इनको क्या पड़ी थी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की अपना जो है ट्रांसफर के लिए आवेदन करें, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने जिले में है तो कुछ ना कुछ तो आपको देखना ही पड़ेगा। हालांकि आपकी भी गलती नहीं है, यहाँ पे 10 ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया था, और उसके बाद ये चीज कही गई थी विभाग के द्वारा कि अगर 10 ऑप्शन में दिखती नहीं रहेगी, तो हम उसके निकट वाले पंचायत में आप सभी का यहाँ पे योगदान करवाएंगे। लेकिन उसके लिए भी विभाग ने एक नया यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट ले आया कि आप सभी
यहाँ पे अपने आवेदन को विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे तो आपको भी सहना पड़ेगा। घर के बगल में अगर कोई सोचे कि हमें विद्यालय में मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और यहाँ आप सभी को अपने तरफ से कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि जितने भी लोगों को यहाँ पे अपना जिला मिल गया है, थोड़ा सा सब्र रखिए, जल्द यहाँ पे विभाग इस पर मंथन कर रहा है, आपको जल्द बड़ी जानकारी देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप हो हल्ला करेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत पैदा करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं दूसरे शिक्षकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सोचिए जो शिक्षक यहाँ पे 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक दूर है, वो अपने एटलीस्ट कम से कम जिला तो आ जाए। अगर उनसे आप एक बार पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके घर के बगल में स्कूल मिल जाए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो उनका जवाब यही होता है कि केवल हमको हमारा जिला मिल जाए। यानी कि केवल वह अपने अगर जिला भी पहुंच जाए तो आराम से वह अपने घर से आ जा सकते हैं। अगर 30, 40, 50 किलोमीटर भी है तब भी वो घर से अप डाउन कर सकते हैं। अगर घर से नहीं भी अप डाउन करे तो 1-2 दिन की छुट्टी में घर पे जा सकते हैं, सैटरडे संडे घर पे रह सकते हैं। तो थोड़ा दूसरों का भी दर्द समझिए, ये आवश्यक है। तो फिलहाल अगर हम बताएं यहाँ पर, तो जितने भी अंतर जिला के शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण भी जरूरी है। इसी क्रम में आप सभी जितने भी स्थानांतरित हमारे शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि फिलहाल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अंतर जिला स्थानांतरण की सूची आज आनी है, इनका सूची आ जाने दीजिए। उसके बाद जो बाकी बचे हुए शिक्षक हैं, जैसे सीनियर क्लास वाले 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, इनका भी स्थानांतरण का सूची 1 से 2 दिन में आ जाएगा। जब सभी की लिस्ट एक बार आ जाएगी और फिर जब योगदान के लिए यहाँ पे विद्यालय में जाना होगा, तो आप सभी लोग विद्यालय में योगदान करने से पहले याद रखिए कि जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको कैंसिल करने का मौका मिल जाए अपना स्थानांतरण, या फिर आपका विड्रॉल का ऑप्शन आ जाए, या फिर आप ऐसे शिक्षक में शामिल हो जाए जो सेकंड फेज में अपना आवेदन दे सकते हैं। फिलहाल एसीएस सर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि लगातार जो काम एसीएस सर ने किया है, चाहे आपके छुट्टी को लेकर के किया हो, या फिर आपके ट्रांसफर को लेकर के किया हो, या शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे बदलाव हो उसके लिए किया हो, आपके पिछले वाले कैलेंडर छुट्टियों वाले वापस से बहाल करना हो, इन सारी चीजों के लिए एसीएस सर ने लगातार प्रयास किया है, और इसके लिए हम एसीएस सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे अंतर जिला वाले शिक्षक हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपका ट्रांसफर हो रहा है आज की डेट में ही। याद रखिए साथियों, आज की डेट में ही आपका ट्रांसफर हो रहा है। सब कुछ ठीक है, फिलहाल सारी जो कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। और जो कल एक चीज चल रही थी कि यहाँ पर साइन वगैरह नहीं हुआ था, तो आपको बता देते हैं ये बिल्कुल बात सही है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे बोल रहे हैं कि साइन नहीं हुआ तो अपलोडिंग कैसे हो गया। तो एक बात समझ लीजिए, जो एक दिन पहले जो 26,000 प्लस यहाँ पर लिस्ट आई थी पब्लिक डोमेन में स्थानांतरण की, उसमें आपने देखा होगा कि एक शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जान रहे होंगे कि शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था। उस शॉर्ट ऑर्डर में आपने देखा होगा कि वहां पे साइन था, और वो चीज तभी पब्लिक डोमेन में आ सकती है जब वहां पे डायरेक्टर का साइन हो। तो डायरेक्टर के साइन होने के बाद ही वो शॉर्ट ऑर्डर रिलीज हुआ था। और इस केस में यानी कि जो 1 to 5 का आज स्थानांतरण का लिस्ट आना है, उनकी भी केस में यही सेम चीज होनी थी। कल के डेट में ये नहीं हो पाया था, तो आज की डेट में ये हो चुका है। फिलहाल जो अपलोडिंग की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट है, क्रॉस चेकिंग भी हो गया है, किसी भी वक्त इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं कि बाकी बचे हुए हमारे जो शिक्षक है, जैसे 6 to 8, 9, 10, साथ ही साथ 11, 12, तो आज जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज के डेट में 6 to 8 का भी यहाँ पे ट्रांसफर का लिस्ट आ सकता है। आपने देखा होगा, रजनीश सर ने भी बताया, काफी भारी मात्रा में यहाँ पे आज स्थानांतरण होने वाला है। तो उसी क्रम में ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि 6 to 8 का भी आज ट्रांसफर संभवता होगा। और साथ ही साथ जो 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि कल की डेट में यानी कि 22 जून की डेट में आप सभी का भी लिस्ट आने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर नो रिकॉर्ड फाउंड हमारा बता रहा है, इस केस में क्या होने वाला है। तो अगर आप देखें तो आपका ही नहीं, केवल जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया था उनके प्रोफाइल में नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखा रहा है। जब तक यहाँ पे शिक्षा विभाग स्थानांतरण की सूची पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करेगा, आपके प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेगा, तब तक कैसे आपका सारी चीजें अपडेट होंगी, ये बात समझ के रखिए। तो यहाँ पे फिलहाल नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा, लेकिन शाम 6 बजे के बाद आप देखेंगे कि ये चीजें हट जाएंगी, और जो नया ऑप्शन आया है वहां पे कुछ बफरिंग टाइप होगा, और उसके बाद आपका नया विद्यालय पता चल जाएगा। फिलहाल सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का स्थानांतरण हो जाए। इसके अलावा लेटेस्ट जानकारी जो निकल करके आएगी सूत्रों के माध्यम से, उसे भी हम अपडेट कर देंगे ट्रांसफर के रिगार्डिंग। फिलहाल आप सभी को बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रांसफर के रिगार्डिंग अपडेट यहां से मान के चलिए 5 बजे के आसपास हम फिर से देंगे। साथियों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।